छोटे थे तो गए थे पशुपतिनाथ, तो बोले बाबूओ जी मित्र, और आज के बाद तू हमारे संगतिया। तो हमारे घर में वर्षों तक, आपको मैं बताऊं, वर्षों तक प्रत्येक रविवार को राम कथा होती थी, और उसमें 3 महात्मा आते थे। एक टिकवा वाले पंडित जी, उनका नाम हम आज तक नहीं जान पाए, बड़ा बड़ा तिलक लगाते थे ना, तो हम लोग उनको टिकवा वाले पंडित जी कहते थे। और ये जो उत्तम जी मजीरा बजा रहे, खड़े हुए थे, खड़ा हो जा, ये सच्चिदानंद जी, ऐसे उत्तम कहते हैं। दूसरे इनके पूज्य पिताजी प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो पहले वाले को टिकवा वाले पंडित जी, अब बाद वाले को दढ़िया वाले पंडित, बच्चे यही कहते थे। और तीसरे बम मैं बताऊं, करीबन 10-15 साल तक मेरे घर में ऊपर सत्संग हॉल में प्रत्येक रविवार को 4 घंटे राम कथा होती, और उस राम कथा में मैं ढोलक लेके साथ देने के लिए मैं ढोलक बजाता था। 40-50 लोग रहते थे प्रत्येक रविवार को। तो बम बम बाबा एक दिन हमसे बोले, वो कैसे ड्यूटी करते थे, तिलक लगाते थे, विशाल दशरथ महल वाला तिलक, बाल यहाँ तक नहीं थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते थे। आरपीएफ का, पुलिस का वर्दी पहन लेते थे, एक कंधे पर बंदूक और दूसरे हाथ में गोमुखी में माला, बंदूक माला लेके चलते थे, ड्यूटी देते थे। कोई छोटा मोटा चोर पकड़ा जाता था ना, तो उसको मारते नहीं, बोलते थे तुम पहले 108 बार राम राम, 108 बार राम राम बुलवाते थे, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवाते थे। अब बोलते थे कि भगवान का सौगंध लेके, बोला आज के बाद चोरी नहीं करोगे ना, रो के कहता था नहीं करो, जाओ आज से राम राम। तो हमको बम बम बाबा एक दिन बोले, पूछे बताओ बाबू, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ये केवट जी का कैसा अटपटा बात राम जी सुन लिए कि हंस दिए। वो अटपटा बात क्या? हम बोले आप बताइए, हमको नहीं मालूम। तो बोले देखिए, कोई भी मनुष्य सौगंध लेता है ना, तो या तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने पिता की लेता है। केवट जी राम जी के प्रेम में इतने लिपट गए थे, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाप की सौगंध ले रहे हैं कि राम जी के बाप की सौगंध ले रहे हैं। ये अटपटी बात, जैसे सुने भगवान बिहस पड़े। और दर्शन करिए, कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी, और भगवान बोले कृपा सिंधु बोले कृपा सोई करो जल माय पखार मेरी जल माय पखार होत विलंब उतार उतार। भगवान ने केवट जी से कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। भगवान ने कह दिया भाई जी क्या करिए, सोई करूं जही तव नाव न जाए। केवट जी बोले प्रभु हम पहले बता चुके, हम गंवा रहे, क्या करूं, आप साफ साफ बताइए हमको क्या करूं। लक्ष्मण जी बोले भैया आप कहिए तो हम एक बार समझाएंगे। राम जी बोले ना राम ही समझाओ। तब दर्शन करिए, राम जी ने स्पष्ट कहा बेगी जल पाय केवट जी होत विलंब उतार
केवट जी को जल लाने के लिए कहा, पांव पखारने के लिए कहा और कहा शीघ्र उस पार उतारी। आपको मैं बताऊं, अब तक केवट जी खड़े हैं और जैसे भगवान ने पांव पखारने के लिए कहा केवट जी वहीं बैठ गए। केवट जी बैठे तो लक्ष्मण जी टेंशन में बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो क्यों बैठे। लक्ष्मण जी बोले भगवान ने भैया ने धोने के लिए बोला है ना, धोइए ला करके पानी। केवट जी बोले धोने के लिए बोले होते तो कब का धो दिया होता। राम जी धोने के लिए नहीं, पखारने के लिए बोले। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब दोनों अलग अलग है कहा। केवट जी बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता। धोने का मतलब पानी लाओ और रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब कि अगल बगल पत्नी बच्चों को बिठाकर पूरे परिवार के साथ मिलकर धोने का नाम है पखारना। अब अकेले हम कैसे पखारते। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोले आप, सीधा सीधा बोले होते धोने के लिए। राम जी बोले मैंने बोला नहीं है, यही तब से कही रहे थे मोहि पद पदुम पखार। हम कहा जाने इसका इतना खतरनाक अर्थ निकाल लगा लेंगे। अब इस दृश्य को आप दर्शन करिए। केवट जी बैठकर राम जी की आज्ञा चाहते कि राम जी आज्ञा दीजिए कि मैं परिवार को बुलाऊं। केवट जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया 3 घंटा से खड़ा किए हैं यहाँ पर, कहीं भेजना नहीं, अकेले धोएंगे, बहुत हो गया इनके मन में। अब राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन बचाना, केवट का भी मन बचाना है। गोस्वामी जी ने इस दृश्य को कवितावली जी में लिखा। अरे प्रभु रुख पाई के, भगवान का आदेश नहीं, क्या रुख, रुख बने आंख सी था। लक्ष्मण जी बोले भैया भेजना नहीं है। राम जी बोले बिल्कुल सही बोले, कहीं नहीं भेजना है इनको। केवट जी प्रभु क्या करें हम। भगवान आंख से बोले, भगवान ने क्यों आंख से। अब जैसे भगवान ने इशारा किया केवट जी भागे। अरे बुलाई बालक घर, जैसे इशारा मिला केवट भैया गंगा किनारे से दौड़े गांव की ओर। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम का कोई दूसरा ऑप्शन है, खड़े रहो, खड़े रहो। केवट जी गए, दूर से बच्चों को पत्नी को बुलाए, चुनुआ मुनुआ टुनुआ पुनुआ पुनुआ झुनुआ सुनुआ सब दौड़। पूरा परिवार मिला। कहाँ मिला, जहाँ हाईवे है ना, हाईवे वहीं पर मिला पूरा परिवार, हाईवे के पास। उस समय खेत था, वो तो राम जी पूरा परिवार जमा हुआ तो सिखाए चुपचाप दौड़ के गंगा के किनारे जाओ। 2 पुरुष हैं, एक सांवले है गोरे। लिसन केयरफुली, ध्यान से दम सुनो। गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, बहुत खतरनाक है। हर बतिये में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है मारने के लिए। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है। कितना मेहनत करने के बाद अभी एक बार इशारा किए हमको, जा करके उनको प्रणाम करके और चारों ओर से घेर करके बैठ जाए। पत्नी ने कहा प्रणाम करना तो ठीक है, ये घेरना क्यों है। केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूँ, अब 2 घंटा भी और खड़ा करना है उनको। घिरे रहेंगे न राम जी, भाग नहीं पाएंगे। परिवार आया और आप दर्शन करिए। बंदी के चरण भगवान को चारों ओर से परिवार घेर करके बैठ गए। लक्ष्मण जी देखे तो मन ही मन बोले और धुलवाइए पांव, घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे कहाँ गए तुम्हारे बाबूजी। लड़का बोले हम कहाँ गए। केवट जी दौड़े घर में, सोचने लगे किसमें ले चल के पांव धोऊं। बहुत दिमाग लगाए, कठौता ले चलूं कि कठौती। कठौती तो स्त्रीलिंग है, यदि जड़ी बूटी का प्रभाव हो गया तो औरत बन जाएगी। कठौता पुल्लिंग है, यदि प्रभाव भी हुआ कहीं लड़का बन गया तो आनंद आ जाएगा। और यदि कठौता लड़का बन गया तो आज के बाद हमहू गंगा किनारे कार्यालय खोलेंगे, दिन भर उसी लड़के से नाव चलवाएंगे, रात को हिसाब लेंगे। छोटा कठौता
गोस्वामी जी कहते हैं इतना छोटा कठौता केवट जी लिए कि उसमें भगवान का एक ही पांव है। आप दर्शन करिए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी कठौता का साइज देख के लक्ष्मण जी आग बबूला, बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया।